शुरू करें। आज जो आज के सेशन में हमारे साथ स्वाति सिंह हैं। स्वाति हमारे यहाँ की अलुमनाई भी है, CIMT से ही इसमें किया है। और उसके बाद ये इसको हम स्पेशली आज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आए हैं, है कि स्वाति का बहुत लंबा अनुभव रहा है बिहार स्टार्टअप के साथ। जो बिहार स्टार्टअप में ये काफी दिन तक जो है उसमें काम की है। और जितना भी जो स्टार्टअप का जो पॉलिसी लेवल पे या ये इसको इस फील्ड का काफी अच्छा अनुभव है। कंसल्टिंग में ये लंबे समय से काम कर रही है। अभी भी जो वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट में ये काम कर रही है और लखनऊ में है पोस्टेड। अभी अपने पर्सनल इस पे आई हुई थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि अब आप लोग बिल्कुल फ्री होकर के आप लोग इससे क्वेश्चन आंसर के रूप में भी पूछ सकते हैं। आपको जो भी मन में लगता है, जो चीज कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें कि समझना चाहिए, इसका स्टार्टअप के साथ साथ MSME पर भी इसका काफी अच्छा अ, जो है इसने काम किया है, इसको जानकारी है। तो हमें लगता है कि स्वाति का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत यूजफुल होगा। तो हम लोग स्वाति का एक बार स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि स्वाति के अनुभव का आप लोग लाभ उठाएं। I think I'm audible without a mic also, no? Yeah. Thank you, sir. Hi, everyone. I'll just give a brief about myself again. वैसे सर ने बहुत पर्सपेक्टिव में बता दिया, बट थोड़ा इंडस्ट्री वाला पर्सपेक्टिव में मैं बता देती हूँ. So for startup, I think I've been working for Startup Bihar ecosystem. See, all these are faces are new to me क्योंकि मुझे बिहार छोड़े अभी कुछ साल हो गए हैं. But otherwise in 2000 ऑनलाइन भी जुड़े हुए पार्टिसिपेंट को नहीं सुनाई देगा. अच्छा, there are participants online also. Okay. So way back in 2015-16, the first startup policy for Bihar बनी थी, बेंचमार्किंग विद द अदर स्टेट. सो हमने जर्नी एज अ डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से वहां से शुरू की थी. बट वेरी 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 क्विकली आई केम टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट kind of thing. This cannot be run only through government. The startup in other states are also running with a complete ecosystem frame. आज के दिन में ecosystem is quite good in Bihar comparative. I'll give you a snapshot because I have been working for startups in Gujarat, in Rajasthan, in Northeast, and Bihar, Lucknow, Uttar Pradesh. So I have a somewhat information कि यहाँ के startups को क्या challenges आ रही हैं, गुजरात के startups की क्या challenges हैं. And there's a difference. The kind of challenges that we face in Bihar, the kind of challenges we face in Gujarat, the other states. The participation, the candidature is also different. Credit issues. So we'll talk about all those things. Number one, so yes, startup to hai, but we are calling it a startup today. But when you grow up in your startup journey, very, very quickly you'll be considered as an MSME. 2.5 crore टर्नओवर से नीचे अगर है तो आप MSME भी कंसिडर किए जा सकते हो. करेक्ट, एज पर द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम 250 करोड़ के ऊपर जब आपका टर्नओवर होगा, सो वी आल्सो हैव दीस टर्म्स यूनिकॉर्न एंड ऑल. सो दीज आर पैरेलल टर्म्स.
स्टार्टअप जो बिल्कुल एंट्री लेवल पे है, इंक्यूबेशन के क्या challenges है, acceleration के क्या challenges है, तो we do have. But apart from me saying what happens in Gujarat, what happens in Uttar Pradesh, what happens in Bihar, what happened will not make much sense to you. वो उसको आपको क्या लेना देना. आज का टॉपिक जो हमने आई एंड राजीव को डिस्कसिंग, तो हमने जो डिसाइड किया था, वी वांटेड टू गिव यू अ फ्रेम, मतलब I will try to give you a framework where all the industries work. So as of now, I do understand that you are a startup, you just started, but startup हो चाहे MSME हो चाहे large industry हो, मॉडल तो बिजनेस मॉडल ही सर्वाइव करेगा, राइट? एम आई राइट और नॉट? अगर इफ इट इज अ सस्टेनेबल मॉडल, तभी आप उसको नाम कुछ भी दे लो, मॉडल में दम है तभी वो मार्केट में टिकेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता. वी गिव अ लॉट ऑफ वेराइटीज, women led स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप, सब अपनी जगह है, चलता सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल है, right? So, going ahead during the session, I will try to give you a framework which we have been doing for the industries. Industries catering lot of turnovers, बहुत सारे stages के industries है. But we generally, so I am currently working as a consultant to government for MSME startups and this in Deloitte. So heard of a name, it's a consulting firm, so I know how to consult. So I can give you that framework which we use to analyze industries. अब जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज विल कम टू डिलॉयट इज अ लार्ज इंडस्ट्री, टोटली अंडरस्टैंड. बट ऐसा नहीं है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी डिलॉयट हैज रिसेंटली स्टार्टेड एंड वी हैव डेवलप आवर इंटरनल मॉडल व्हिच विल वर्क. वो ऐसा कुछ खास नहीं है, अगर जो बिजनेस में वो उसको कोर, so if I can use a term differently but the concept remains same, you have to have that framework with you. One thing, जी. under this strategy for business growth. So because the bigger challenges as a startup, like early stage startup, we are facing that. How we can make is our startup investable, because That's the so whole that, question. so that is what we need. So it is a part of this only strategy for business growth. See, I know I will have two questions which I'm prepared with. Credit. What are the sources of credit and how can we get it? Hmm. And then you will ask me for market development. I know. So I will give the answer to this. Apart from that, what I don't know right now is what stages of startup are sitting here. Like some maybe into acceleration phase, some maybe just a incubation phase, and the kind of sectors you are working in, the domains, tech startup हो क्या हो. If you can just give me a brief intro about yourself, कि आप कौन से स्टार्टअप हो, मतलब व्हाट इज द एज ऑफ योर स्टार्टअप एंड जिस डोमेन में आप काम करो, आई थिंक माय आंसर्स कुड बी मोर कस्टमाइज्ड टू इट. तो अगर आप एक बार इधर से दे दो इंट्रोडक्शन सब. My name is Abhishek Pathak and I started in November 23 and we are early stage startup. स्टेज स्टार्टअप Our company name is Antre. Basically, we are software, ERP software. We have integrated AI with ERP software that we are ओके, कस्टमाइज सॉल्यूशन टू द कंपनी Companies, yeah. इंडस्ट्रीज for टेक SMEs. स्टार्टअप. For SMEs. Totally, SMEs. totally. And you and I tell you, you have a lot of Opportunity. opportunities. Yes, yes. Sir. So my name is Dr. Kumar Mitra, and my startup name is Prehir India Total. Basically, we are providing one-stop solution to the patient during the life cycle, like from the onset of disease till the recovery of the patient, whatever services and product required by the patient, we provide through our digital, like one-stop, like our digital. So it's an app. It's an app, and we also back. Okay. Or they can call our customer care number. So suppose somebody is not very user friendly to the friendly, so they can call. There are products also in the We app. don't have product is there. Like generally, currently we just have medicine or some gas like you need an oxygen cylinder emergency. You can call us. Our people will be there at your home. So I'm just considering it as a health startup, but we need to understand this. This is a complex model because niche has to be Yeah, we have 20 So- plus services. Like it's a basket of services. basket of So services. it is like you can take from 1 to 20, or you can take some pickup, some whatever as per your circumstances, as per your need. Actually. Thank you, sir. My name is Gulshan. भास्पक माइक्रो रिसर्च हमारा स्टार्टअप है. जो भी मिनरल डिफिशियंसी कारण जो बीमारियां हो रही
उनको नेचुरली रूप से किस तरीके से हम फुलफिल कर पाए, ताकि वो डिजीज कम हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में मदद करता है। But I didn't get the product actually. What's the product? हाँ, इस तरीके से हम So like it's a food starter. या Okay. Yeah, got it. So, but these are some specific to some kind of treatment or diabetes के लिए या ऐसा. हाँ, जैसे डायबिटीज के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना कि आप मेथी खाओ, अच्छा. तो उसी तरीके से मेथी का ये माइक्रोलेस अगर हम लेते हैं Got it. तो 30 grams of डोज फुलफिल। Okay. Nice. So my name is Siddharth. I just joined the last part. अच्छा. Okay. Hello ma'am. My name is Sunil Kumar. And then Sunil Kumar. I'm one of the co-founders of Jackpot Management. It is a software management company. solid waste management. So what do you do in that? We are providing, we are connecting scrap vendors as well as customers. Okay. So it's like an aggregator for scrap vendors. Yes. And we are also going to involve in this at a certain time. मतलब आपको समझ Okay. we are starting with It's an aggregation. agriculture. My name is Surya Kumar. Basically मेरा startup का नाम है Animals Lover है. Sorry, क्या नाम है? Animals Lover. Animals lover. Okay. एक्चुअली हम लोग पेट्स लेते हैं वर्क करते हैं. यहाँ पर हम लोग एक प्लेटफॉर्म करते हैं. यहाँ पर हम लोग का 50+ जो ब्रीडर्स होते हैं वहाँ से कोई भी पेट लेवर पेट्स वहाँ से बाय कर सकते हैं थ्रू द ब्रीडर्स. To the ब्रीडर्स जो मतलब breeders. So direct. या एग्रीगेट. Okay. Your model has to be really strong. Otherwise, ठीक है। बहुत ही 31 तक ये मार्केट $36 billion का. मार्केट अंडरस्टैंड करती हूँ. आप कहाँ हो तो वो समझना जरूरी है. Very close to you, sometimes. डेटा तो आई टेल यू डेटा के साथ ही हमारा बिजनेस भी चलता है. डेटा तो हम अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से देते हैं. ऐसा डेटा देते हैं कि आपको लगेगा बस इस डेटा से ही आपकी जिंदगी सुधरने वाली है. बट कोई नहीं बता सकते ये सब. वो डेटा. सर आपका. माय नेम इज सुधांशु कुमार. हाँ मैम जी. अभी जॉब हम कर रहे हैं आई प्रिंटो ग्राफिक्स में. बट यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. He is working in one of the startup. So you're working in one of the startups. 3D printing का It's a printing related startup. HMI 3D printing है ना. 3D printing है. यस मैं देखता हूँ तो 3D printing का कुछ. आपको पता है ना आपका 3D प्रिंटिंग है. Unique. मेनली मैम हम फ्रंट एंड बैक एंड पे काम करते हैं. अच्छा. सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर आईटी. Okay. उधर तो आई थिंक राजदीप is sitting or something. So, my name is Pintu Kumar. I'm the CEO of Agro Kisan. So basically, Agro Kisan is a tech startup. So हम लोग hydroponic product प्रोवाइड करते हैं डेयरी फार्मर्स को सस्टेनेबल तरीके से अपने डेयरी फार्म में ही ग्रीन फॉर्डर कर सकता है यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी. It's like a product. या इट्स अ प्रोडक्ट. आप वो किट प्रोवाइड करवाते हो. हाँ पूरा मतलब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है. उसको ट्रेनिंग देते हैं, इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सेल्स प्रोवाइड करते हैं. हेलो मैम, मेरा नाम आदिल अख्तर है और मेरा फूड प्रोसेसिंग का स्टार्टअप है जिसमें हम लोग क्रश बनाना चाहते हैं फॉर स्मूदीज, लस्सी और जो कि कन्फेक्शनरी में केक में यूज होगा डेयरी के लिए. तो वो उसका स्टार्टअप है. अभी हम CIP से इंक्यूबेटेड है और मेरा बिहार स्टार्टअप में अंडर रिव्यू है मेरा आइडिया. Okay. So very only limited things you'll produce. इनिशियल Say. में यस मैम. My name is Rajat Keshri और मेरा जो स्टार्टअप है वो क्लोथिंग है. तो बेसिकली हम नॉन स्वीट एंड फ्लेवर ड्रिंक्स बनाते हैं जो कि एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है सुगरी बेवरेजेस का और पैकेज बिलियन वाटर का. और वी आर करंटली एट MVP स्टेज Food processing. फूड प्रोसेस. मैम आपका. हमारी कंपनी का नाम है कलमबाज राइटिंग वेंचर प्राइवेट लिमिटेड. हम लोग किसी भी कंटेंट को लिखने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो. Okay. मतलब आप कैसे कर रहे हो फिर? Like you have a tool or you have a writers and panel. Writers and panel है.
हम लोग भी सपोर्ट लेते हैं, तो जैसे हम लोग को भी कोई स्टोरी राइटिंग कराना होता है तो और कितने दिन से कर रहे हो आप? हाँ, बिकॉज वी हैव बीन लिस्टिंग दिस क्वेश्चन ईयर ऑफ योर स्टार्टअप। 22 जून में रजिस्टर्ड हुआ था ना, हम लोग दिसंबर से बंद कर। ओके। मेरा नाम मोहम्मद जकी इमाम है, मेरी कंपनी का नाम है इंसेक्ट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली हम लोग हैं वो बी कीपिंग में और डिफरेंट हनी प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हैं। हनी प्रोडक्ट्स में सीरीज प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे कि बी पॉलन्स के कैप्सूल्स तैयार करते हैं, फिर आपके जो रॉयल जेली हो गया, या फिर हनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग। हनी चॉकलेट्स, बहुत सारे। So you are also developing Yeah. products? जी, कभी जो है ना कि हनी एनर्जी ड्रिंक भी डेवलप। Okay. Sir, मैम हम लोग का नाम, मेरा नाम ऋषभ है। हम लोग की कंपनी ओरिजिन स्ट्रैप प्राइवेट लिमिटेड है। वो हम लोग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को इन्हांस करने में हेल्प कर रहे हैं, और मतलब कि ओवरऑल मार्केट सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सस्टेनेबल लिविंग स्टैंडर्ड में। what is sustainable living standard like in what जैसे कि हम sense? लोग का मैम, जैसे कि बैम्बू से भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ बहुत सारा प्रोडक्ट। Sustainable products, हाँ mostly bamboo. हाँ, प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट जितना है उसको हम लोग प्रमोट करते हैं, विद पैकेजिंग से लेके एंड टू एंड सोल्यूशन। हेलो, मेरा नाम रोहन चौधरी है। मेरी कंपनी का नाम धरती ऑटोमेशन है और हम लोग IoT सॉल्यूशन देते हैं और कुछ मशीन पे भी काम कर रहे हैं अभी। जैसे मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह को सर्विस दे रहे हैं। ये मॉड्यूलर PSA प्लांट है ऑक्सीजन के लिए, वो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और अभी यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं सारा कुछ। और बहुत बहुत जल्द नाइट्रोजन पे भी काम कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस भी बना सकें उससे। Okay. मतलब like the traditional way use करके? नहीं नहीं, Because the startup has to have some part of इनोवेशन है कुछ उस मशीन पे। machine. हाँ, Right. उस पे है। Okay. क्योंकि पहले जो प्लांट चल रहे थे वो काफी मतलब कॉस्टली आ रहे थे, तो उसे उसे कॉम्पैक्ट करके एक मॉड्यूलर शेप में दिया गया है, मॉडल वाइज हम लोग मॉड्यूलर वाइज बना सकें। और IoT इनबिल्ड है उसमें भी, ताकि हम लोग कभी भी कहीं से भी उसको सारा मेजर कर सकें, हॉस्पिटल से कर्मचारी वगैरह। Okay. So now I will also introduce my startup, because if someone is sitting here and talking about startup, should have her own startup also. Otherwise, doesn't make sense. So apart from being an industry consultant or startup consultant, I have 3 startups. One is into SaaS. It's a SaaS product, which we are into early stage startup. So we are still developing the prototype of the. We have investors who are ready to fund, but the prototype is not yet ready. So one is that. One is into textile. So what we are trying to do is the fusion of art from across India with handmade fabric. करके fusion पे, so it's like a volume tradition, थोड़ा fancy होता है, तो it's like that kind of fusion. And the third is a social venture, which we're working on kids, small kids, primary kids. So these are the 3 startups. If you want to know कि मेरा उसमें कितना turnover है, तो हाँ, the textile we have started 3 years back, तो 70-80 का turnover अभी वहां पे आ गया lakh. Otherwise, the other one is to just a prototype development phase में है, and the social venture is not into turnover phase, but we have grants actually in that case. And why did I mention these 3 things? Because for a strategy, as per the project, as per the startup, my credit, my challenges, my market, my customer, so you have to understand. in social venture that you're doing, so you can, like, you don't need to have a private limited company for that. That is still registered as a private. We can have a proprietor, but it's registered as private. But you can also go for like society or trust or Exactly, That's but great. where I can go if I'm saying it's a social. Kids one is not a social venture. मतलब we call it a social venture because एक perspective है, but I will never register my startup as a society or trust because I have to raise funds. But the grant तो society को ही मिलता है. मिलता है, मिलता है. Section Section 8 में वो registered है, because right now for next 5 years, apart from grant,
no one is going to give me anything, and I will not be able to generate revenue. But in a longer run, like I will change the registration and will make. जो सोशल वेंचर्स पे कर रहे हैं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. So this is how my profile is. So there are certain things which we are doing on a personal basis, and then there are certain things as a professionally I'm a government consultant, something like this. So yeah, coming back to the business strategy which I wanted to talk with you. मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादातर we are into starting phase, mostly we are into starting phase. So I will talk in that sense only. When we were starting, or any for that matter startup starts, उनकी बेसिक स्ट्रैटेजी जो बेसिक स्ट्रैटेजी है डे वन वाली, that includes basically these 4-5 things. You must have developed your product which you think is good. I'm not getting into it कि वो product development सही है या नहीं, it's a accepted product or not. I'm just considering that you have a good product. Then you would have found sources for credit. Then you would have customized your customer base, segmented your customer base, which market, when, what, all those things you would have decided. Then the skilling and the team part you would have worked on कि मेरे टीम में कौन होगा, किस तरह के लोगों को लेना है, किस तरह के लोगों को नहीं लेना है. If there's a requirement of any technology, for technology I also mean the process innovation or the tools or the machine innovation that you're talking, apart from ERP. So technology, I'm considering the entire bucket. And then the infrastructure and connectivity. So if you're a service industry, still you have to be very, very connected to your customers. And if you are a product based, like जैसे बहुत सारे यहाँ पे फूड प्रोडक्ट है, तो आपको तो अल्टीमेटली एक्सपैंड ही करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में उतरना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल this product has to be exported, otherwise it's very difficult to get good revenue in. ये exportable है, मतलब exportable in the sense export करना ही पड़ेगा, इसके अलग complexities होगी. It's a fresh thing, इसको तुरंत से पहुंचना पड़ेगा जहां पे भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके कॉम्प्लेक्सिटीज अलग हो जाएंगे. बट पैसे तो इस प्रोडक्ट में बाहर से ही आना है. एंड सी आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, देयर आर पीपल इन गुजरात आल्सो हु आर बिहारी, they have started their venture in Gujarat. So that is also a strategic decision. वो है तो यहाँ से, उनका पहला कस्टमर बेस का है, लोकेशन का है. एंड नाउ दैट I'm considering that you have registered your office in Bihar, so all your strategy will revolve around this region. यहाँ का क्या SWOT है, I think everyone knows about the SWOT. यहाँ की क्या strength है, यहाँ की क्या weaknesses, इस region से ही मुझे करना है, तो वो कैसे होगा. अगर मुझे स्टार्ट करना होता तो देयर आर 2 रीजन्स आई कैन सी इन इंडिया. एक रीजन है आपका गुजरात बेल्ट, महाराष्ट्र गुजरात, वहां जहां पे स्टार्टअप का एक लेवल अलग है, सारा इकोसिस्टम कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, तो वहां के चैलेंजेस अलग है, वहां का कॉम्पिटिशन अलग है. दिस रीजन विच इज अ डेवलपिंग रीजन, यहाँ पे फोकस बहुत है, यहाँ पे आपको अटेंशन लेने का चांसेस बहुत हाई है. So this is your area. Otherwise, I am telling you, there are a lot of startups, food-based startups. Generally, when we were into Gujarat, का जो guidelines है, जो normal food-based startups है, उनको startups में वो consider नहीं करते, क्योंकि fund limited है ना. Government is a very limited fund. उनको suppose इस साल सिर्फ 250 करोड़ देना है, कुछ ही लोगों को दे सकते हैं, वो स्टार्टअप नहीं है. They then get eligible for that funding part. उसी तरह तो, और वहां पे लिमिटेड भी है बहुत. अभी तो वहां पे 30 lakhs है, we have I think 25 lakhs in Bihar, up to 25 lakhs, 25 lakhs पे 30 lakhs है, बट स्टेजेस वाइज है. यहाँ स्टेजेस वाइज नहीं है, I think 10 lakh स्टेजेस वाइज है. तो नहीं, फर्स्ट ट्रांच is like 4 lakh अगर आप लोग work, then 6 lakh, then you can ask for next next 15 lakh, right? So yeah, so what we will do is we will understand the location that we are trying to work in, which is Bihar, और हमें यहीं से करना पड़ेगा सारी चीजें. So let me just first talk about the product.
आई एम श्योर एवरीवन हु इज सिटिंग हियर, अगर जैसे आई थिंक दैट फेलो वाज स्टिल ट्राइंग टू मेक सम न्यू स्टार्ट का प्रोडक्ट अभी डेवलप नहीं होगा, बट अदरवाइज एवरीवन हैज अ प्रोडक्ट। और मैंने सबका प्रोडक्ट सुना है, प्रोडक्ट मेरे हिसाब से, बिकॉज just sitting like that, you cannot say that your product is complete or not complete or yeah. But then there are checklists to check whether your product is actually ready or not. Market ready. See, market, I'm not considering market as a Bihar market. I'm not considering it. I'm telling you, if your customer base is focused on market, which is Bihar, and you're not thinking of export, who can export, like you can export, I don't know what else. We still have to check that kitna export potential hai. But if you're not thinking the export lines, it will miss out. It will miss out. So और सर्विस भी एक्सपोर्ट होती है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर स्केलेबल नहीं है वो प्रोडक्ट, स्केलेबल इन द सेंस रीजन वाइज, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन वाइज, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिस फेलियर रेट विच वी कॉल की 90%, 99% फेलियर, ये तो सिर्फ बिहार के थोड़ी है, तो गुजरात के भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के भी लोग कर रहे हैं, कर्नाटका के भी लोग करें। ये हमारा नंबर नहीं है। इनफैक्ट हमारा बिहार का अगर स्पेसिफिक देखें तो हमारा अभी अच्छा ही है, बिकॉज वी आर इनटू, अगेन बिहार इज ऑल्सो इनटू इंक्यूबेशन फेज, अभी नया है यहाँ का इकोसिस्टम। तो यहाँ पे लेकिन आज से 5 साल बाद शायद मैडम आपका मार्केट बहुत ट्रेड हो जाए, बिकॉज आई माई सेल्फ आई यूज, I will use AI na. I will use AI tool. It's just 400 rupees. It will translate everything for me. AI में इमोशन नहीं है, सब कुछ है बट इमोशन नहीं है। 5 साल बाद की बात कर रही हूँ। हाँ, 5 साल बाद कंटेंट राइटिंग जो है ना, बनाया तो कोई इंसान ही है ना उसको। मैम मैं बिल्कुल कंसिडर कर रही हूँ, बट जब कस्टमर को करते हैं ना, को इतना समझ, I see this is your close to your heart. That is why you're putting emotion part. ठीक है? And but AI is changing like anything. So I said, the first sentence I said, after 5 years, what will happen? We don't know. Okay? So the human dynamics that you are talking about, that has to be thought. What is that human dynamics which AI cannot replace? There are. So obviously your business strategy will be different, but there are certain things which AI cannot ever replicate that, which is a customized solution. So for example, if you're writing only for me, over the period of time, you will understand what are my requirements, what I want to write. लाइक जो पर्यावरण वन के लिए कहीं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां के लिए अगर कुछ ये लोग लिखे, मतलब वहां के लिए भी लोग लिखते Slogans and all, whatever ना, that's what I'm saying. आपका तो कंपटीशन तो आपको मशीन देगा, आदमी नहीं देगा, क्योंकि किसी के पास इतना पेशेंस है जो बैठ के लिखे, और ये बहुत चैलेंजिंग डोमेन है। तो वी जनरली डू नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टार्टअप व्हिच इज इनटू राइटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, बट आपका शायद कॉम्पिटिटिव अलग है। ठीक है, AI चैलेंज तो है आपको। yeah, exactly, it is there. So being a startup never negate anything. I generally come across when I say this is not having, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है तभी मैं ऐसा देख रही तो ही बोल रही हूँ, ये मेरा नॉलेज है, आपका नॉलेज अलग होगा। आई एम हियर टू शेयर माय नॉलेज, आई थिंक इट कैन बी, आई विल बी हैप्पी इफ आई एम रॉन्ग। इन फेज में आप यूज करने में मदद करेगा, लेकिन अभी आपको तो ये ह्यूमन ही है जो उनको आगे ले जा सकता है कंटेंट के बेसिस पे। तो आई अंडरस्टैंड इज लॉजिकली, बट टेक्निकली आप मुझे 2 दिन में काम दोगे करके, ठीक है? ये मुझे अभी दे देगा 10-5 मतलब 2 सेकंड, अगर मैंने प्रॉम्प्ट सही लिखा ना, मुझे 2 मिनट लगेगा। उसके बाद आज के डेट में भी जो भी एआई यूज कर रहा है, जो आप कह रहे हो ना, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एआई लेता है और दे देता है, देन इट कम्स एंड देन ही एडिट्स अप द वन फाइनल वर्जन। तो दिस एडिट इज हैपनिंग, ठीक है? सो बट उसमें कितना टाइम लगा? सो रादर इनकी टीम को क्या, जस्ट अब एकदम ये बिल्कुल कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं, जस्ट मैं आपको जानती है कितना हो आपके स्टार्टअप को, राइट? बट इनकी टीम को खुद एआई पे बहुत ट्रेंड होना पड़ेगा,
So instead of taking AI as a competitor, your team needs to be trained on the AI thing. लर्निंग डे बाय डे। आई थिंक आपको काफी अच्छी तरीके से सेट ऑनलाइन जाना ही चाहिए, जो कि ह्यूमन रिटेन और प्रॉपर तरीके से। तो काफी आ गया, चैट जीपीटी के बाद को पायलट आ गया। आ जाए मैडम, मैंने तो हमारा कॉन्वर्सेशन ही आफ्टर 5 years शुरू हुआ है। एआई बनाने वालों को भी नहीं पता कि 5 साल में वो क्या बना देगा। तो आपको और मुझे तो क्या ही पता होगा, बट जब इतने सारे टूल्स आ रहे हैं, क्यों नहीं आपका खुद का एक टूल हो? आप ही उस एआई पे सवार होके निकालोगे प्रॉब्लम कि all the AI tools are very very generic, but my tool is very specific and it gives us specific emotion based करके, so I'm sure कि वो आप कर ही रहे होगे, so something like that. एक प्रचार में मैं देख रहा था, एक आया था, एक आदमी अमेरिका का वो ऑर्डर करता है पिज्जा, तो वहां से तो सर आई थिंक यू कांट टेक पिज्जा लास्ट मंथ ओनली यू गेट योर कोलेस्ट्रॉल। So should we place the order for this, sir? Some healthy veggie or something? कोई भी क्या सामान है उसको पता ना, जो वो ये से उसको पता है कि उसने टेस्ट करवाया था कोलेस्ट्रॉल का, वो पिज्जा नहीं खाना चाहिए, उसको ग्रीन वेजी हेल्दी वेजी खाना चाहिए। Sir, yeah, that is come. कनेक्टेड हो जाता है। हर एक ट्रांजेक्शन में फिर एआई को पता है कि हमने कल क्या खाया था, आप क्या है काम करेंगे। Exactly. So then again the next thing is a product. So I'm sure product आपके हिसाब से होगा, but I will still request, because यहाँ पे हम सब अभी starting phase में है, we should have that checklist with us. I'll share with Rajiv ji and he'll share with you. Just check that all the tick marks are there for understanding that you have a very good product in the market. Then comes the credit, which I was saying कि credit का तो होगा ही. So before I tell you where I get credit for my startups or how do I manage, what do you know? Where all you can get credit from for your startup? एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर फाइन, एंजल इन्वेस्टर तक आने के लिए वो तो मुझे नहीं लगता कि आइडिया बेस पे एंजल इन्वेस्टर करता है। जो स्टार्टिंग के लिए वो आपके घर वाले, घर और फ्रेंड आपके मतलब बूटस्ट्रैप बेसिकली, आपको बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा एंड सबके पास नहीं होता भाई। और मेरे घर वाले तो मुझे देते भी नहीं, तो भी नहीं देंगे। So yeah, मतलब absolutely true. I am sitting here because I have a personal interest in startup, but to keep my family happy, I am working Deloitte. So while working in Deloitte, I started my startup कि कल को जब ये बड़ा हो जाएगा तब तो नहीं बोलोगे please go to office. So parallelly, but of course it is a double मेहनत, हर चीज का डबल चीज हो रहा है। आप शाम तक ऑफिस के लिए स्ट्रगल करते हो and then the whole night shift goes with your team. So it's a double मेहनत, but हाँ बूटस्ट्रैप कर लिए फायदा हो जाता है, सैलरी इधर से आती है तो उधर चली जाती है। So in a way, pros and cons. But anyhow, you're building something, you know, and we never know if it works out. I think it will work. And as you said कि आप डिलॉट में काम करोगे, then you must have the numerical figures what it's looking for you, and then only you have decided to go with. हाँ, that is very important. And since I'm working in the government domain of startup, Yeah. so it's मतलब on a daily basis I have 100 of ideas. I have access to 100 of ideas. I have access to 100 of PPTs. Doing access to USPs. ठीक है, so उसको select करके and then since now I have been into this for 10 years now in this domain. So जो आइडिया मुझे बहुत बार अच्छी लगी, मैंने उसको टेकअप नहीं किया, 3 साल बाद उसका क्या हो, मेरे आईज तो रहती है ना, what happened to that fellow, right? So we have seen the market changing the things and there were some ideas which we think कि it's very difficult, how will this idea survive, but वो survive कर रहे हैं। So it's not only about your product, I tell you. मतलब अगर मुझसे आप पूछो तो मुझे लगता है कि आइडिया तो कुछ भी हो, टीम अच्छी हो तो निकाल लूंगी। Trust me, if I have to choose one thing, I will first choose the team.
हाँ हाँ, Not a team. मतलब प्रायोरिटी जानो तो मैं तो सबसे पहले टीम चुनूंगी एकदम। अच्छा, किसी को भी तो कभी एंट्री नहीं, चाहे वो काम मुझे रात भर अकेले करना पड़े, बट अनडिजर्विंग कैंडिडेट, अनडिजर्विंग एकदम जिसके पास पैशन नहीं, मैं चीजें सिखा सकती हूँ, आई कैन मेक दैट पर्सन लर्न द स्किल, आई कैन नॉट ब्रिंग पैशन, आई कैन नॉट ब्रिंग ट्रस्ट, आई कैन नॉट ब्रिंग द मैडनेस। तो इफ आई सेलेक्ट समवन फ्रॉम फॉर माई टीम, आई जस्ट सेलेक्ट कि ये बंदा पागल होना चाहिए, बाकी सब तो आई कैन टेक केयर। ठीक है। हाँ, और सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अ टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आई विल नेवर गो फॉर पार्टनरशिप, आई विल नॉट गो ऑल द वेंचर्स, आई एम द सोल डायरेक्टर। नेम फेम के लिए मतलब अच्छा है, बट द डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स इन माई हैंड टिल आई फील दैट इट कैन बी डेलीगेटेड। और वो स्टार्टअप के टाइम में मुझे लगता है 5 6 7 साल तो आराम से लगेंगे, जब मुझे लगता है कि सिस्टम ऐसा बन गया है कि बस इस सिस्टम को चला दे, इट विल वर्क। सो फॉर टीम आई लुक फॉर दीज थिंग। टीम के बाद अगर मुझे कोई चीज जो प्रायोरिटी जिसको मैं देती हूँ, वो मेरा प्रोडक्ट है। क्योंकि प्रोडक्ट अभी क्या है, हम स्टार्टअप जो करते हैं ना, वो भी मुझे लगता है एक स्टार्टअप से उनका मन नहीं भरता है, बिकॉज वो आदत हो जाती है, तो वो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। एक से आप करोगे ही नहीं, आपका एक चलेगा फिर अब ये कर लेते हैं, अच्छा ये भी तो गैप है, अच्छा हमारा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है। स्टार्टअप क्या है, आप गुजर रहे हो, आपको कहीं पे गैप दिखा, गैप ने आपको अट्रैक्ट किया, ये नहीं है, ये नहीं है तो कोई ना कोई तो आएगा मार्केट में, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो वैसा ही बन जाता है। और आपको जब चीज कुछ दिखेगी कि यहाँ पे गैप है और उसका डिमांड है, तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, आप उसको भी करोगे, भले आज करोगे कल करोगे, लेकिन योर थॉट प्रोसेस बिकम्स लाइक दैट। तो आई बिलीव कि जनरली स्टार्टअप्स करने वाले लोग का होता है, स्टार्टअप तो होते ही होते हैं, स्लोली 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 दे मेक दैट। So the second thing I would really pick is the product that I am pitching. That has to have a very good USP, very good USP. और जिसका मतलब सोर्स कोड कह लीजिए या रिप्लेसेबल नहीं। और ऐसा हर चीज में बहुत मेहनत लगती है। मैं मतलब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट जो मैं अभी बता रही थी, उसको ही बनाने में मुझे लगता है कि कम से कम 8 महीने तो हो गए। और देयर वाज सिचुएशन जहां से स्टार्ट करा स्क्रैच से, 2 महीने हो गए, सब खत्म, वापस से स्क्रैच, यू नो, वापस से घूमना पड़ रहा है। तो इट्स लाइक कि प्रोडक्ट तो हैज टू बी वेरी वेरी वो, और एक प्रोडक्ट एक बार में नहीं बनता, दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज इवॉल्विंग। तो आपकी प्रोडक्ट टीम कौन है, प्रोडक्ट की जिम्मेदारी किसकी है। अगर कोई स्टार्टअप एक बार प्रोडक्ट बना कि हाँ ये अच्छा है, दिस आई हैव मेड एंड आई विल सेल दिस ओनली, तो वहां तो नहीं होगा, स्टार्टअप में तो नहीं होगा। ये तो इट हैज टू इवॉल्व रेगुलरली, यू हैव टू टेक अ कस्टमर फीडबैक, सर्वेज, व्हाट डू यू थिंक, ये तो आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तब तक जब तक सिस्टम स्टेबल नहीं हो, सिस्टम स्टेबल होते होते मेरी समझ बनती है 7 साल तो लग ही जाते हैं। ये आपका रेवेन्यू सब जनरेट हो रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मतलब सिस्टम, आई मीन कि अगर आप 4 दिन ऑफिस नहीं भी गए, थिंग्स विल रन, things will run on its own. So it takes time. The second thing I would choose is the product. Third, I will choose is my market. Credit I will choose at the last. I'm telling you, credit is the last thing. पैसे आपको मिल जाते हैं. If your startup has value, if your startup have potential, you will get money. If you're a women entrepreneur, तो मतलब there are abundance of things you can tap on. पर क्रेडिट में प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्टार्टअप में जनरली ओनर ही होता है जो पैसे भी के लिए भी भटक रहा है, लाइसेंस कर रहा है, बैंक भी बैठ रहा है, फॉर्म भी भर रहा है, तो प्रोडक्ट पे कम काम करेगा। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज एवरीथिंग यू ओनली हैव टू डू। अगर सेशन भी है तो आपको ही आना है, ठीक है, तो अभी वो बंदा सेशन भी आएगा, उसका कहीं पे डिलीवरी करना है तो वो भी उसको करना है, शायद बैंक में फॉर्म जमा है तो उसका भी फॉलो अप करना है, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। दैट इज वेयर वी कम कि देयर हैज टू बी अ स्ट्रेटजी, otherwise you will burn yourself from both ends,
यू विल बर्न योरसेल्फ लाइक एनीथिंग, और स्टार्टअप स्टेबल होने से पहले आप स्टेबल हो जाओगे पक्का कि भाई अब नहीं हो सकता। और दैट इज ओनली फॉल्ट एट योर टाइम मैनेजमेंट लेवल। मैंने देखा है सारे लोगों को प्रोडक्ट मिल गया ना, बस अब स्टार्टअप रजिस्टर करना है, प्रोडक्ट सही है ना, स्टार्टअप रजिस्टर, पैसे की प्लानिंग तो प्रोडक्ट और स्टार्टअप में नाम लिखने के बाद करेंगे, बस यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। आपको रजिस्टर ही बिहार स्टार्टअप या किसी भी स्टार्टअप में क्रेडिट के लिए तब करना है जब आपने 6 महीने का ब्रीथिंग स्पेस क्रेडिट बना के रखा है, ठीक है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। लॉट ऑफ पीपल कम टू मी फॉर कॉन्वर्सेशन, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। अभी तो हम जनरल कर रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक स्टार्टअप पे कमेंट नहीं कर सकती, बट देर आर पीपल हु टेक्स टाइम एंड सेज की तो they do afford me for 1 hour 2 hours, बट when they say कि आप स्ट्रेटेजिक उस पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ, मैंने बोला इट्स ओके, बट दिस फॉर दिस तो यू हैव टू गिव मी दिस मच ऑफ मनी ना। बेसिक तो नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बोर्ड मतलब क्या होता है, मेरा नाम थोड़ी छप रहा है, जब भी फंसोगे मेरे पास आओगे, बोलेगे आपको पैसे क्यों दिए थे, इसीलिए तो दिए थे इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। So for that I have to give my energy. Everyone has to give you energy. So when I say my, it doesn't mean my. It means you must be having a lot of knowledgeable person in your specific domain. You want them to contribute you. उसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी तो आपको करना पड़ेगा, फंड्स भी तो रखने पड़ेंगे, तो बहुत सारे मिसलेनियस कॉस्ट बहुत सारे आ जाते हैं। सो क्रेडिट तो आई विल कीप इट एट द लास्ट, देन आई विल चूज दिस टेक्नोलॉजी एंड माय लोकेशन, what kind of technologies that I'm using. I am very sure मैंने तो किसी भी स्टार्टअप में ऐसा बहुत कम देखा है कि किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी, पर टेक्नोलॉजी अगेन आई एम सेइंग आई मीन द एवरीथिंग, द SaaS टेक्नोलॉजी आल्सो, इवन इफ यू आर यूजिंग द मशीन, स्केलेबल होना थोड़ा मुश्किल है। इफ यू हैव अ टेक्नोलॉजी बैक्ड बाय अ टेक्नोलॉजी, इट इज स्केलेबल, अदरवाइज हमेशा, इसीलिए सर्विस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। आप चलो आपका तो राइटिंग है, आपने AI को रखा है, ठीक है, बट सर्विस इंडस्ट्री स्केलेबल नहीं होती है ज्यादा। सो फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करें, डिलॉयट की तरफ से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, वेयर इन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हाउ सर्विस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कैन बी ग्रो टू $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये सुन रहे होंगे आजकल मीडिया में चलता है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है इंडिया को। उसके लिए जो कंसल्टेंट्स का एक पूल है, आई वर्क फॉर दैट। सो वी ट्राई टू आउट इनिशिएटिव दैट कैन बूस्ट टू द, भाई मैन्युफैक्चरिंग में तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज निकाल दी हमने, सर्विस में तो हमारी भी हालत खराब हो रही है कि सर्विस इंडस्ट्री को स्केलेबल कैसे करें। तो जो जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में, वो सर्विस इंडस्ट्री में घुसते तो ये सोच के सबसे कम क्रेडिट मेरा ही तो है, आई एम द पर्सन, आई एम द नॉलेजेबल, पैसे लगे नहीं, एंट्री इज वेरी इजी इन सर्विस इंडस्ट्री, बट सर्वाइवल इज वेरी टफ इन सर्विस इंडस्ट्री। तो इसलिए प्रॉस एंड कॉन सबके हैं। दैट इज वाई इस प्रेजेंटेशन से पहले मैंने एक वर्ड यूज किया है जो मैं बार बार यूज करूंगी, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज वेरी डिफरेंट फॉर मी, फॉर यू एवरीवन, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होगा, and you should have that strategy note with you, and this is one note, just a core note of the owner, the thinker, or the person who has started the start, ये चीज है। अब जैसे हम क्या बोलते हैं, when we say I am a consultant, what do I mean? I have some experience that is only with me as of now, and you're not an industry consultant, so you don't know that part right now. कल आप जब बनोगे आपके पास भी होगा, पर आज आपके पास नहीं है वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज सिर्फ अभी फिलहाल मेरे पास है। तो इसी तरह अगर आप ओनर हो स्टार्टअप के, तो खुद तो ऐसी बात आप में होनी चाहिए ना जो टीम में किसी में नहीं है। मेहनत नहीं है कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ, पैसे मैं लगा रहा हूँ, नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। The strategy part has to be with you. That vision part has to be with you. Flows down to the team members, it definitely flows down, but has to be with you
इन द बिगिनिंग। तो वो अगर नहीं है तो आप टीम लीड नहीं कर पाओगे। मतलब मैंने ये तो अभी पॉइंट ही नहीं उठाया कि क्या पता ओनर कैपेबल है कि नहीं। ठीक है, हमने सब बात कर लिया, मार्केट फलना चिलना सब कुछ, बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवन इज द ओनर। हो सकता है मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया हो, आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव abundance of idea, but I'm not capable of doing it. तो प्रॉब्लम आइडिया में नहीं थी, प्रॉब्लम मार्केट में भी नहीं था, प्रॉब्लम ओनर में था, उसने उसको वैसा थॉट प्रोसेसेस को टेकअप नहीं किया, राइट। So yeah, so these are the some sectors we will be talking about. But we already talked about कि how I will prioritize. Accordingly, you should also prioritize. Accordingly, everyone. And if you are starting in a initial phase, strategy note is the primary thing. मेरा सबसे पहले whenever I try to launch or get into a startup, I think मेरा 1.5 month सिर्फ स्ट्रैटेजी नोट में लगता है, सिर्फ स्ट्रैटेजी नोट में। उस समय आई प्रिफर नॉट टू टॉक अबाउट माय स्टार्टअप, नथिंग, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज हाउ थिंग। जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, उसके बाद आई मेक एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, हाउ एम आई गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस, कितना इंफॉर्मेशन मुझे बाकी को देना है, कितना इंफॉर्मेशन मुझे बाकियों को नहीं देना है, ऑल दोस थिंग्स आई प्लान। एंड देन कम्स कि अच्छा अगर मुझे ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान है अगले 6 महीने का 1 साल का, तो मुझे क्रेडिट की क्या जरूरत पड़ेगी, किस तरह की टीम की जरूरत पड़ेगी, दे आर द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, द स्ट्रैटेजी पार्ट इज विथ मी। So that's how we do. एंड आई थिंक लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो बहुत अच्छे स्टार्टअप्स है, जो जो खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब गुजरात में तो आई आई करंटली वर्किंग फॉर, से पहले आई वाज वर्किंग फॉर गुजरात गवर्नमेंट, सो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर गुड टेक स्टार्टअप्स ऑफ गुजरात, सो दे आल्सो इन्वेस्ट, वी आर इनटू दैट फेज, दोस फ्रेंड्स आर इनटू दैट फेज कि उनका जो रेवेन्यू आने लगा उसको भी वो प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करके रख रहे हैं, ताकि स्टार्टअप तो है ही है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के सोर्स स्टार्टअप में एंट्री मल्टीपल लेवल पे हो जाए, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड द प्रोडक्ट रेंज, मार्केट रेंज, diversification, expansion, some are even into planning for the exit, so that is also a good model। मैं तो बोलती हूँ कि बिल्कुल स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्टअप तो एक ऐसी चीज है जिसमें कोई लॉस ही नहीं है। आई नो you'll say कि what are you saying, so I am saying आपका स्टार्टअप का अगर आपने मॉडल अच्छा बना दिया, why I am saying this, we are a consultant, हम इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नोट या फ्रेमवर्क बनाते हैं, अब वो फ्रेमवर्क पकड़ के आप अपना चलाओगे, तो इवन इफ यू आर प्लानिंग योर स्टार्टअप एज एग्जिट मोड स्टार्टअप ओनली, मैं 3 साल में इस मॉडल को डेवलप कर दूंगा एंड देन आई एग्जिट। तो भी आप 3 साल में अगर किसी जगह पे जॉब करते, ऑन एन एवरेज 15 लाख एनुअल इनकम से आप जॉब करते, बहुत अच्छा। आज के दिन में फ्रेशर्स को तो 15 लाख नहीं मिलता है, अच्छे खासे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को ही 15 लाख का पैकेज मिलता है, तो अभी 3 साल में 45 लाख। अगर आपने मॉडल अच्छा क्रिएट कर दिया तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो सीआर में सेल करके जाओगे। तो वो अगर जॉब पर्सपेक्टिव से भी कोई सोचता है कि जॉब कर ले, क्योंकि घर वाले दिस कॉन्सेप्ट दिस यू कैन नॉट सेल इट टू योर पेरेंट्स, बट आई एम टेलिंग यू इवन इफ यू हैव selected to be an entrepreneur rather than you are into a dilemma कि मुझे जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट अब मैं स्टार्टअप में आ गया हूँ, तो भी ट्रस्ट मी, इफ यू क्रिएट अ गुड मॉडल, योर एग्जिट वैल्यू इज मोर देन योर पैकेज। तो लॉस तो कहीं से है नहीं, लॉस सिर्फ एक ही केस में है, आपको लगता है कि आप अच्छे हो लेकिन स्टार्टअप अच्छा नहीं है, मॉडल अच्छा नहीं है, तभी लॉस है, अदरवाइज कोई लॉस हो ही नहीं सकता है। और अब इफ यू टॉक ऑफ डोमेन्स लाइक हेल्थ स्टार्टअप, बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी दे आर लुकिंग। आई वाज जस्ट टॉकिंग लास्ट वीक विद अ फ्रेंड, बजाज फाइनेंस करके there's a है ना, सॉरी बजाज हेल्थ करके भी होगा, बट मैं एक बजाज फाइनेंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें एक बंदा काम करता है,
जिनका पुणे बेस्ड, तो ही इज अ पर्सन, उसका काम ही सिर्फ ये है, ही हैज आई थिंक 3,000 और 4,000 करोड़ जो बजाज फाइनेंस ने दिया है। उस बंदे का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था कि he has been designated कि प्लीज आइडेंटिफाई गुड टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड बाय, इसका काम है। ठीक है, फॉर विच ही, तो मतलब ऐसे लोग कर रहे हैं। मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं था कि अच्छा ऐसा ऐसा डेजिग्नेशन बना के बैठे हैं लोग कि स्टार्टअप खोजो और उसको टेक ओवर करो, ये उसका काम है। तो जिसका मतलब एग्जिट वैल्यू इज गुड। So he called me in a reference कि स्वाति, do you know some good startup who want to exit? तो मैंने बोला ओके, अभी तो मैं इन्वेस्टमेंट खोज रही हूँ, बट एग्जिट वाले स्टार्टअप्स अगर होते हैं तो विल लेट यू नो हु वांट्स टू एग्जिट। और एग्जिट करना कोई कोई वो नहीं है कह रहे मैंने क्या, अरे दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। आप अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपने बनाई होगी तो आपको पता होगा कि आप कितने साल तक सरवाइव कर सकते हो, कितने साल तक नहीं है। कभी कभी किसी किसी जगह में सही समय पे निकल जाने में ही अक्लमंदी है। ठीक है, सो ऐसे ये दिस फ्रेज गोज विद लाइफ आल्सो, बट स्टार्टअप तो 100% इट गोज थ्रू। सो नेवर नेवर थिंक कि, वन सेकेंड, हाँ जी सर। जी हाँ, ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी 5-10 minutes, 5 minutes. Oh, time, I have exceeded my time, so sorry. So I genuinely request everyone who are into initial phase, please work on the strategy. ये जो बिग 3, बिग 4, डिलॉयट, ये सब पागल नहीं है जो सिर्फ स्ट्रैटेजी बेच के इतने पैसे कमा रहे हैं। स्ट्रैटेजी में बहुत ताकत होती है, प्लान्ड वे में काम करने में बहुत ताकत होती है। एंड ऑल दोस पैरामीटर्स व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट, प्लीज थिंक थ्रू, प्लीज मेक अ प्लान। While you are making a plan, keep in worst case scenario, if I want, what is that stage I will do the exit. If not, then what is the place I want to achieve that phase. 5 very quick things which I wanted, तो ये तो सारी बातें फिर भी मैंने सोचा कि आपको पता ही होगा, क्रेडिट मार्केट, all those things, but these 5 things I wanted to speak specifically. Number 1 जो सबसे नीचे लिखा है, strategy part. Trust me, I have not seen startups coming up with strategy. जब पूछो कि आपका प्लान क्या है, तो अपना वो एक्सेल खोल देते हैं, ये इतना रेवेन्यू, इतना, दैट्स नॉट स्ट्रैटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट, एब्सोल्युटली नॉट। और आपका तो स्ट्रैटेजी कितना अच्छा है वो तो आपकी टीम में ही पता चल जाता है कि आपने किस तरह के लोगों को हायर कर रखा है, या किस तरह से आप काम कर रहे हो, या आपका नेटवर्किंग क्या है। ठीक है, अगर मैं किसी इंडिविजुअल के साथ अभी बैठूं, मुझे आई थिंक इट विल टेक मी ओनली हार्डली 5 to 10 minutes. He speaks and I'll understand he has a strategy mindset or not. Okay, it's very easy. Maybe, or because I have been doing this. So first one is MSME startup. So the golden thing which I can say to you, आप लोग को स्टार्टअप बोला जाता होगा और इसीलिए आप लोग के दिमाग में स्टार्टअप है, बट एक बार एमएसएमई के गाइडलाइंस पढ़ के देखिए, एमएसएमई की स्कीम्स पढ़ के देखिए, स्टार्टअप से ज्यादा पैसे। ठीक है, तो वो स्कीम्स हम कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए मिस कर जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को स्टार्टअप समझ रखा है। पर स्टार्टअप जैसा देश वैसा भेष। आज आपको स्टार्टअप बोल के बिहार में बुलाया जाए तो आप स्टार्टअप बनिए, वरना बैंक चाहिए तो स्टार्टअप बनिए, एमएसएमई बनिए। बोलिए स्टार्टअप वो क्या होता है? मेरा तो सर प्योर बिजनेस है। आपने अपने बैंक में स्टार्टअप लिखा, आपको फंडिंग नहीं होगी, इट। तो आप जब वहां जाइए तो आपको, that's a very hidden formula that I am giving, but never say that you are a startup. खत्म कहानी। ठीक है, इंटरप्राइज बोलिए, और बिल्कुल अपना जो बिजनेस डीपीआर आपको सबमिट करना पड़ता है, उसमें गलती से भी स्टार्टअप का वर्ड मत लिखिए। ठीक है, मुद्रा लोन में अप्लाई कीजिए, पीएमजीपी लोन में अप्लाई कीजिए। ठीक है, ये सब बहुत इजी से आपको आराम से मिल जाएगा, इतना तामझाम का जरूरत नहीं है। और जो आप जब आप एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, एमएसएमई इज नॉट माय कप ऑफ टी सर, आई एम स्टार्टअप। ठीक है, सीक्रेट। तो ये दिस इज अ सीक्रेट आई टेल यू। और जब आप गवर्नमेंट के पास जाइए तो आपको ऐसे ही बोले कि मैं तो स्टार्टअप
और जब आप बोले तो मैं वुमेन स्टार्टअप, इंडस्ट्री में जाऊंगा तो स्टार्टअप बोलूंगा। बिल्कुल यू हैव स्टार्ट वेयर यू हैव टू स्पीक व्हाट। अब आप वीसी के एंजल इन्वेस्टर की बात करेंगे, एंजल इन्वेस्टर को आपको क्या लगता है, क्या एक लाइन बोलेंगे कि एंजल इन्वेस्टर आपको वो कर देगा? जैसे आप बोलेंगे कि मैं बिहार स्टार्टअप फंड से फंडेड हूँ, वो आपको पैसा नहीं देगा, नहीं दे रहा है लोग। ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट किसी को भी पैसा देता है, ठीक है? गवर्नमेंट किसी को भी पैसा देगा, गवर्नमेंट का काम है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को स्टार्टअप समझ आती है? गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप समझ आती है, ठीक है? ये सारा डेटा हम कहाँ भरते हैं, इतने एंटरप्रेन्योर बन गए, गवर्नमेंट को उसको एंटरप्रेन्योर समझ आता है। उसको मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, उसको तो अपना पैसा देना है, वो रिलीज करना है। एंजल इन्वेस्टर, आप एक बार बोलो कि इस एक्स एंजल इन्वेस्टर ने मेरे उसमें पैसे लगाए हुए हैं, दूसरा भी दे देगा, फिर आपको लाइन लग जाएगी। इन्वेस्टमेंट कितना दिन लेते रहते हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट तो और एक्सक्यूज मी, आपको जो बिहार स्टार्टअप से मिलता है वो लोन है, ज्यादा आपका बुक्स पहले डे को ही खराब हो गया, ट्रस्ट मी, एंजल इन्वेस्टर बचेगा। बैड बुक, इट्स अ बैड बुक। मैं इतने दिन मैंने 3 स्टार्टअप में किया, मैंने अभी तक स्टार्टअप फंड का पैसा नहीं लिया है, समय कोई क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम है, मैं चाह के जल्दी क्लोज भी नहीं कर सकती ये बुक। इट्स अ लोन which has to be given in 10, I cannot afford to have a 10 years का लोन on my book. It's a 10 years का लोन। लोन कौन खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट, अभी बना है नहीं, लोन लेके अलग बैठी हो, आप दोगे पैसे? अगर आपको पता चले कि मेरे मेरे पे लोन है 10 लाख का, आप लगाओगे मुझ पे पैसे? कि किसे, कौन लगाएगा लोन? लोन पे डेट पे, ये जो स्टार्टअप फंड ऐसा होने की जल्दी दे भी नहीं दे भी नहीं सकते। इफ यू कि आप कहीं और से अगर बैंक से लोन लेता, वो इन्वेस्टर एक बार फिर भी सोच लेगा कि ठीक है बैंक है, रेवेन्यू आएगा, he'll close it। गवर्नमेंट फंड यू कैन नॉट क्लोज इट, तो या तो तुम फ्रॉड करोगे, वो भी उसको नहीं चाहिए, मतलब फ्रॉड इन द सेंस कि 10 साल बाद नहीं देना पड़ेगा, वो भी पसंद नहीं है ना, हैज टू बी वेरी क्लीन। दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स वी डू। अब कुछ लोग होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं, बिहार स्टार्टअप ले लिया, अब स्टार्टअप इंडिया का लोन लेना है 50 लाख, कोई एंजल इन्वेस्टर उसको मिलने वाला नहीं है। वीसी उसके पास अब बचा ही एग्जिट, कि उसने चलो अच्छा मॉडल बना लिया है, तो कल को शायद वो एग्जिट ले ले, कोई इसको पूरा टेक ओवर कर ले, अलग बात है, और वो लोन वोन चुका के जो भी करना पड़े, अदरवाइज उसके साथ मिलके कोई पार्टनरशिप में अपना एंजल इन्वेस्टर लगा के, वेरी वेरी। अगर ऐसा कोई एक नई कंपनी रजिस्टर कर दो जो कि सर नहीं स्टार्टिंग स्टार्टिंग वो कि दिखाओ कि आइडिएशन स्टेज में बट एमबीपी रेडी है, देन उस पे कुछ और टाइम इन्वेस्ट करके। सी, अगर मैं 5 साल से कंपनी चला रही हूँ, कल को अब इसमें हम आ जाते हैं मार्केट पे, ऐसे प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो कल कहीं बेचोगे ही ना, वो क्रेडेंशियल्स तो कंपनी पे बन रही है। आई गिव ऑर्डर फॉर हिम, व्हाट इज योर नेम, घासपा, 2 लाख का मैंने इनको ऑर्डर दिया, तो ये 2 लाख का जो वर्क ऑर्डर मिला, यही तो इसके क्रेडेंशियल्स है। कल ये कंपनी बदल के कुछ और रख लेगा जिसके 0 क्रेडेंशियल्स है मार्केट में, तो फिर वो कैसे से वो होगा, कब फिर होगा ही नहीं, तो कोई बड़ा क्लाइंट आपको मिलेगा नहीं, फिर तो वो तो रीस्टार्ट हो गया। नहीं मतलब कि अगर मैं किसी चीज को बिल्ड कर रहा हूँ एंड एक सर्टेन स्टेज पे ले जा रहा हूँ तो मेरा फेस वैल्यू उसके बेसिस पे भी तो काफी फिर आप तो कुछ हो नहीं ना, वो कंपनी हो जाती है ना, एबीसी लिमिटेड। हु आर यू? आई, कल को आपके पास शेयर्स ही है ना, I'll buy everything, then who are you? Now ABC Limited belongs to me, you are no one, you are only the value, you carry the shares transferred, you are gone, ठीक है? तो इसलिए फेस वैल्यू पे तो कुछ भी नहीं होगा, फेस वैल्यू पे स्टार्टअप जब आप हो ना, तो फेस वैल्यू, अरे आई नो दिस बंदा, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, आई कैन, यहीं तक चलेगा, आगे तो नहीं चलेगा, ठीक है? सो द सेकेंड थिंग आई वांटेड कि बिहेव लाइक एन एमएसएमई, just 2 minutes more. The second thing I wanted to say is knowledge source. See, everyone needs knowledge, and you also must be having people around you who can talk on those sense. Please stay connected and get the insights. Okay, so these sessions like this
it's a very broad session, but then you have technical. Just like I personally know a friend who is a health tech startup. I can connect with you. Go and ask 5 questions. So obviously, now she's not here, so she'll not give you 1 hour. So if I connect you with her, you have to have 2, 3 specific questions, right? So that's the second thing. And startup, due to lack of time, maybe they do not work on the knowledge enhancement part, and where that is where they lack. Because market every day is changing. Networking, which I was saying, you have to have network of people who are related to your domain. If you do not know XYZ and you do not have a role model, देखिए अभी आज के दिन में आप जो भी स्टार्टअप करो वो नया होता है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ उसका रेप्लिकेबल मॉडल है. ये आई एम श्योर दिस इज वेरी न्यू फॉर हियर, बट देयर मस्ट बी सम कंपनी जो ऐसा कुछ ना कुछ कर ही रही होगी. हो ही नहीं सकता, वो बहुत हर चीज का सोल्यूशन है available. So you have to connect with those networking and those knowledge pools and business models. You have to have that access. And then the delegation, as I was saying कि startup में सबसे important time management है. इसलिए आपको बहुत क्लैरिटी के साथ कौन से काम को डेलीगेट करना है और कौन से काम को डेलीगेट नहीं करना है, कौन से काम को अपने पास रखना है. दैट क्लैरिटी यू हैव टू हैव. यू डोंट हैव टू जंप इन एवरीथिंग बिकॉज you are the sole owner of the. ये गलती तो आप बिल्कुल ना करें. So that will save your energy, save your time for the strategy part which we started discussion with. ठीक है? Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for the insightful session. And since we have limitation of time, I would request the professor for a small vote of hands. आज का जो सेशन है हमको लगता है कि आप लोगों के लिए बड़ा यूजफुल रहा होगा. I don't know. और हमको लगता है कि स्वाति और भी 1-2 सेशन यहाँ पे लेना चाहिए जिसमें कि ज्यादा जो है क्वेश्चन आंसर्स हों, क्योंकि ये अलग अलग इकोसिस्टम में काम की है. स्टार्टअप के बीच अभी भी जो है मेंटरशिप चल रही है, पॉलिसी लेवल पे देख रही है. तो ये बहुत तरह का ये मेंटरशिप हमारे यहाँ के स्टार्टअप को कर सकती है. तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति का. और स्वाति तो हमारे यहाँ की एलुमनाई भी है, हमारी ही बच्ची है, और बहुत अच्छा लगता है इसका हम पूरा जो है इसका परिचय नहीं दे पाए. ये कॉलेज से जिस समय ये निकली थी तो इसका फर्स्ट प्लेसमेंट था जीविका. तो जीविका में ये काफी अच्छा काम की थी और फिर डिस्ट्रिक्ट I was district head. Government officer earlier. So तो ये बहुत इसका वर्सटाइल इसका एरिया रहा है और बहुत अच्छा काम कर रही है. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत खुशी होता है जब हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं. इसीलिए हम आप लोग सबको कहते हैं कि एक बार फिर हम इसका कराएंगे, और आप लोग इसके सेशन से पहले ये सोच के आइए कि इससे हम क्या क्या पूछ सकते हैं. तैयारी करके आइए, तभी उसका पूरा फायदा मिलेगा, है ना. तो एक बार स्वाति को बहुत बहुत धन्यवाद. इसी तरह आते रहे हमारे यहाँ. और I would like to request most to present and to do small movement relaxation. Can we start? Thank you. I'll share. ले लो इसको.